प्रणाम दर्शकों, स्वागत है आप सभी का चिट चैट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में, आसाम में बाढ़ आई है और इस वजह से लोग काफ़ी तकलीफ़ में हैं। इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं। वो बिहार से आए हैं, तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आप पैर नीचे कर लें प्लीज़, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा शुरू हो गया। अच्छा लीजिए। क्या हुआ, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? वो ऐसे कैमरा के सामने कभी पहले गए नहीं ना जी, तो डर लग रहा है कहीं नर्वस ही आ ना जाए। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, आप आत्मविश्वास से भरपूर लग रहे हैं। आप बस ये जो चबा रहे हैं इसको नीचे रख दीजिए, तो हम बातचीत शुरू करते हैं। क्यों, हमारा आवाज़ नहीं आ रहा है का? नहीं, आवाज़ तो आ रही है। फिर अभी कहे कि पैन नीचे कर लो, अभी कह रहे हो कि डंडी हटा दो, फिर कह दोगे कि ऊपर देख के बात करो। अरे भैया, इंटरव्यू के लिए बुलाए हो कि इंटरोगेशन के लिए? नहीं, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है और सब देख रहे हैं आपको, इसलिए। हमको ई डंडी से ई कैमरा को फेस करने का कॉन्फिडेंस मिल रहा है, समझिए ना। अच्छा ठीक है, आप ये बताएं, बिहार में बाढ़ आई हुई है, आपके इलाके में कैसे हालात हैं? विनोदबा को बहुत हिचकी आ रहा है आजकल। क्या? कौन विनोद? आजकल जनता ऊ को बहुत याद कर रहा है ना, जहां देखो विनोद विनोद। मैंने नहीं देखा और ना ही मुझे देखना कोई विनोद विनोद। आप काम की बात कीजिए प्लीज। क्या काम की बात? आपके इलाके में बाढ़ से क्या असर हुआ है? सुशांत सिंह का केस मीडिया वाले सुलझा दिए का? क्या बहिरे वहिरे होगा? देखो तमीज से बोलो, और सुशांत सिंह के लिए दुख हम सभी को है, पर मेरी बाढ़ की बात में सुशांत सिंह की बात बीच में कहां से आ गई? सीबीआई को मिल गया है ना वो केस, फिर भी लोग अपनी अपनी तहकीकात करने में लगा हुआ है। मेरे भाई ये क्या बोले जा रहा है? मैं क्या पूछ रहा हूँ और तुम क्या जवाब दे रहे हो? ये किसको बुला लिया यार राजकुमार जी आपने? किसको से क्या मतबल है तुम्हारा? किसको से क्या क्या है? मतबल? अबे मतबल नहीं, मतलब होता है, मतलब। हाँ वही, हम भी एक आम इंसान हूँ, हमारा भी मन होता है ना विनोद विनोद करने का। हाँ भाई, तुम भी तो एक इंसान हो, इसीलिए तो बुलाया यहाँ तुम्हें बाढ़ पर बात करने को। और अगर ये फालतू बात ही करनी है तुम्हें तो आप यहाँ से जा सकते हैं। अच्छा, हमको लगा तुम्हारे यहाँ भी ऐसा ही होता है कि काम की बात बोलकर लोगों को बुलाते हैं, फिर मेहमानों के साथ गाली गलौज चिल्लम चिल्ली मारपीट करते हैं। टीवी पर तो हमने यही देखा है। मेरे शो में ऐसा नहीं होता। क्या बात कर रहे हो? हम तो बिहार की एक से एक टॉप गाली याद करके आया था। और ये डंडी भी तो इसीलिए लाया था ना जी, कि तुम हम पे हमला ना कर दो, सेल्फ डिफेंस के लिए। मैं नहीं कर रहा हमला, तुम काम की बात करो ना यार, क्या ही कर रहे हो पता नहीं। लो ई रख दी, काम की बात करनी है का? हाँ, लोग बात सुनेंगे, वो तो लोगों की मर्जी है, उनका मन होगा तो सुनेंगे। अजी बात ऐसी है कि हमको लगता नहीं कि सुनेंगे। क्यों? अजी लोग वहाँ इंटरनेट पे सड़क को डिसलाइक करने में जितना ध्यान दे रहे हैं ना, उसका आधा ध्यान भी असली सड़क के गड्ढों पे और उस पे भरे हुए पानी पे दे देते ना, तो शायद असली सड़क सुधर जाती हमारे यहाँ। लो बताओ, जरा सा पानी का आया कि पुल पर पहुंचने की सड़क ही बह गई। अबे क्या हर्माकोल से बनाए थे क्या सड़क? किससे बनाई थी सड़क? हर्माकोल ये क्या होता है? अरे जो बच्चा के स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए लाते हैं ना 5 रुपए का, अरे वो हर्माकोल नहीं थर्माकोल होता है। हाँ भाई, 2 बारिश आते ही सड़का पे इतना पानी बह रहा है कि घर के सामान के साथ साथ घर के लोग भी बहे जा रहे हैं। पर बीच में मत टोका कीजिए, हमें पसंद नहीं है। कोई बीच में टोकता है तो हमारा दिमाग गर्म हो जाता है, फिर हम बतियाने की बजाय बकबकियाना शुरू कर देते हैं। अच्छा बोलो बोलो। शहरा में इतना पानी भरा हुआ है कि इनमें नाव चला के इनको वी नाइस घोषित कर देना चाहिए। क्या घोषित करके? वी नाइस? वी नाइस? कैसे रिपोर्टर हो, ज्योग्राफी भी नहीं पढ़े होगा? वी नाइस इटली में है। अबे वो वेनिस होता है, वी नाइस वी नाइस। हाँ वही। लो बताओ, बीमारी चल रहा है और लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वहां विदेश में कुछ मीडिया वाला सरकार से सवाल करता है कि तुम बीमारी को क्यों नहीं रोक पा रहे, और हमारे यहाँ कुछ मीडिया वाला ये पूछता है कि तुम थकते क्यों नहीं काम करते करते। आप बिहार में कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं ना जी। घर कितनी मंजिल का है आपका? एक ग्राउंड फ्लोर है, एक छत है। ग्राउंड फ्लोर को तो बाढ़ ने स्विमिंग पूल बना दिया है ना, तो फिर अब हम सब छत पे रह रहे हैं। कितने लोग हैं आपके घर में? हम हैं, हमारी 2 माँ हैं, 2 मौसी है, एक बीवी है और एक बाऊजी हैं। अब परसों की बात ही ले लीजिए, क्या हुआ कि हमारे बाऊजी पानी में बह गए और गली किनारे रिम्पी भाभी के घर पहुंच गए। अब रिम्पी भाभी हमारी गली में बड़ी मशहूर है, हर होली पर
4 गली के लोग उनके ठुमके देखने आते हैं। तो अम्मा हमारी परेशान कि बाबूजी पहुंच गए रिम्पी भाभी के घर पर, और बाबूजी हैं भी हमारे थोड़े टाइप के। तो अब का है ना, अम्मा ने उनको रिम्पी भाभी के छज्जे पे खड़ा किया हुआ है और घर से आवाज देती हैं, अरे ओ विनोद के पापा सुनते हो। और वहां से आवाज वापस आई तो ठीक, नहीं तो अम्मा भी बहके वहीं चली जाएगी। आप विनोद हैं? हाँ, वो हम इसीलिए नहीं बताए ना कि लोग कह देते कि तुम भी फेमस होने के लिए विनोद को बुला लिए। हाँ ठीक है, छोड़िए। तो बड़ी दिक्कत है ये तो, बाबूजी ऐसे ऊपर खड़े हैं फिर। हाँ, इस बात की शुरुआत में आपने बोला था कि 2 माँ हैं, तो बाबूजी ने शादी भी 2 की हैं क्या? अरे नहीं नहीं, एक तो हमारी अम्मा है और एक गाय है हमारे पास। बचपन से हमने तो यही सीखा है ना कि गाय हमारी माता है, तो हम उसको भी माँ बुलाते हैं। अच्छा, तो आपकी दोनों मौसियाँ आपके साथ रहती हैं, उनकी शादी नहीं हुई है अभी? अरे शादी हो गई है और दोनों का पड्डा भी है, एक एक। पड्डे हैं? हाँ, क्योंकि वो भैंस है ना। अब पड्डा तो भैंस का ही होगा ना, इंसान का थोड़ी होगा ना जी। क्या? क्योंकि वो भैंस है ना अब तो। अरे वो मैंने सुन लिया। तो का है बोल रहे हो? अरे मतलब मौसी भैंस और उनके पड्डे? अरे वो कहाँ है ना कि गाय को तो हम माता बुलाते हैं, तो भैंसों हमारी लेफ्ट आउट फील करती थी, तो उनको हमने छुटकी मौसी और बड़की मौसी बुलाना चालू कर दिए। बड़ा ही अजीब परिवार है आपका, पर मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। काहे? मैंने शुरुआत में आपसे अच्छा बर्ताव नहीं किया और मैंने जैसा सोचा था आप उससे बिल्कुल अलग निकले। इसीलिए कहते हैं ना जी, किसी के बारे में भी कुछ भी सोच सोच के कुछ भी सोच मत बना लीजिए। आपको आपका दिमाग मिला है, उसका इस्तेमाल कीजिए, किसी के भी बहकावे में मत आइएगा प्लीज़। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये थे बिहार से आए हुए मेरे मेहमान। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।